भाई की भी आज जयंती मनाई जा रही है। सिवान के मालवीय स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद उर्फ दाढ़ी बाबा के 140वीं जयंती प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम मना रहे हैं और उन्हीं के बगल में एक हम लोगों के सतीश भाई थे, हम लोगों के साथ रहे हैं, अच्छे पत्रकार थे, अच्छे समाज सेवी थे। उनके भी चित्र पर मैंने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया। मालवीय जी के बारे में कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग भी कुछ बोल रहे हैं, अगर हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, अगर हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उस ज्ञान के प्राप्ति के आस्थान और शिक्षण संस्थान स्थापित करने का किसी व्यक्ति ने काम किया तो उस व्यक्ति का नाम स्वर्गीय दाढ़ी बाबा है। उन्हीं ने ही अंधकार से प्रकाश में लाने का काम सिवान को किया। इतना ज्यादा शिक्षण संस्थान अगर वो नहीं रहते तो ये स्थापित नहीं हुआ होता। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि थी और वो इच्छा शक्ति के मजबूत थे और बड़े ही साधारण व्यक्ति थे और उनको देखकर ही लगता था कि एक महान संत का दर्शन हुआ है। हम तो स्वयं उनके चरणों में मतलब अपना माथ पटका हूँ, उनको चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और अनुशासन के पक्के थे और शिक्षा के क्षेत्र में रात दिन कैसे सिवान जो है आगे बढ़े, शिक्षण संस्थान बने, इसके प्रति ही दाढ़ी बाबा हमेशा मेहनत किया करते थे। मैंने कहा कि अनुशासन के पक्के थे। अनुशासन के पक्के नहीं होते तो उस जमाने में समझ लीजिए कि कितना अभाव में लोग जिंदगी बिताते थे। इसके बावजूद भी मतलब साधन कम रहने के बावजूद भी इतना बड़ा लक्ष्य को शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त कर लेना, वह एक कोई कर्मयोगी ही कर सकता है, साधारण व्यक्ति से नहीं हो सकता। दाढ़ी बाबा एक कर्मयोगी थे, एक महान पुरुष थे, एक महान समाज चिंतक थे, एक समाज को उठाने के ललक और शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े। आज हम बोलते हैं, उस जमाने में वो बोल गए थे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, शिक्षित बनोगे तो लक्ष्य को प्राप्त करोगे, शिक्षित बनोगे तो अपने अधिकार को समझोगे। तो दाढ़ी बाबा महान व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के धनी थे और उनको हम मतलब जितना याद करें कम होगा। और मैं तो समझता हूँ कि इस सिवान में दाढ़ी बाबा की कीर्ति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब तक धरती आकाश रहेंगे दाढ़ी बाबा आपका नाम रहेगा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दाढ़ी बाबा के नाम रखने पर उनके मन में श्रद्धा उनके प्रति नहीं हो जाए। वो एक आकर्षण के केंद्र रहे हैं सिवान के, तो हमेशा वो मर करके भी जिंदा है, जिंदा रहेंगे और हम उनको याद करते रहेंगे। हमें संकल्प लेना चाहिए उनके जयंती के अवसर पर कि शिक्षण संस्थान बनाने में कोई आदमी आगे बढ़ता है, शिक्षण संस्थान खोलने का काम करता है तो आगे बढ़ करके उसको मदद करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थान खुले और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के बच्चे नियरेस्ट पॉइंट पर एजुकेशन ग्रहण कर सके। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ और हम कहना चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेंगे दाढ़ी बाबा का नाम अमर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
दाढ़ी बाबा की जयंती है, सर्वप्रथम मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। क्योंकि उनका सिवान में काफी योगदान रहा है। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है। इसके बिना किसी भी समाज का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। शैक्षणिक संस्थान में उनका सिवान में काफी योगदान रहा है। जितनी भी शैक्षणिक संस्थान आप देख रहे हैं सब उनका स्थापित किया हुआ है। और प्रत्येक वर्ष आज के दिन उनका जयंती यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हर वर्ष हम लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और उनके श्री चरणों में हम लोग श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। आज के दिन मैं सभी से कहूँगी और मैं भी खुद शपथ लूँगी कि अगर हम लोग सच में चाहते हैं कि हमारे समाज का उत्थान हो तो हर एक व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ना हमारा दायित्व बनता है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारे दाढ़ी बाबा को सिवान जिले में मालवीय के रूप में जो है पहचान मिली है। उन्होंने जितने शैक्षणिक संस्थान जो है बिहार के जो है सिवान जिले में खोले हैं वो है अनुकरणीय है जो है। और हम लोग अगर इसे जो है प्रस्तावित करना चाहते हैं तो हम लोग इसको जो है उनके बताए हुए रास्ते पर चले और जितने शैक्षणिक संस्थान है जो है प्रेरित करें जो है। यही मेरा